शनिवार को जिला मुख्यालय हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में भाजपा के मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक प्रोफेसर राजनीति के इस दौर में पहुंचे। मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने दौर में कई सराहनीय कार्य किए हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आज हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय हिमाचल के जननायक प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का 77वां जन्मदिन है। हम सब उनके जन्मदिन पे आज यहाँ गांधी चौक पे इकट्ठे हुए हैं और उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ सब लोग इकट्ठे होकर दे रहे हैं। इस मौके पर मैं आदरणीय धूमल जी के जीवन का परिचय थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। तो हमारे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का जन्म 10 अप्रैल 1944 को गाँव समीरपुर, जिला हमीरपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिडिल स्कूल बगवाड़ा में हुई और मैट्रिक इन्होंने डीएवी स्कूल टोनी देवी से की। उसके बाद 1970 में इन्होंने दोआबा कॉलेज जलंधर में एमए इंग्लिश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय जलंधर में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात दोआबा कॉलेज जलंधर में चले गए। नौकरी करते हुए ही इन्होंने एलएलबी भी की। 1984 में इन्होंने संसदीय चुनावों में भाग लिया। हालांकि इन चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली, किंतु 1999 में वह विजय प्राप्त हुए, उनको विजय मिली और उसके बाद लगातार 1991 में फिर से हमीरपुर लोकसभा सीट से जीत कर आए। 1996 के लोकसभा चुनावों में हालांकि वह सफल नहीं हो पाए, लेकिन 1998 के विधानसभा चुनावों में वह बमसंग क्षेत्र से जीत के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और धूमल जी ऐसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो 2.5 साल का एक कलंक था कि 2.5 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलती है, वो इन्होंने दूर किया था। उन्होंने पहली बार 5 साल सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई और उसके बाद एक बार दोबारा इन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक फिर से भारतीय जनता पार्टी की सफलतम सरकार प्रदेश को दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब प्रदेश में रही और आदरणीय धूमल जी ने उसका नेतृत्व किया, तब तक प्रदेश में एक समान ऊंचे ऊपर और नीचे के हिमाचल का भेदभाव खत्म करते हुए इन्होंने एक समान विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं इस प्रदेश को दी जो आज के समय में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने अपनाई हैं और उनको वृहद क्षेत्र पर पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। उनमें से प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे आदरणीय धूमल जी ने प्लास्टिक बैन कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की थी, तो आज पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बेटी है अनमोल योजना चलाकर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बीड़ा उठाया था, तो आज केंद्र सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। आदरणीय धूमल जी ने माता शबरी कल्याण योजना शुरू की थी, जिसमें गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया जाता था, तो आज केंद्र सरकार भी उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश भर में गरीब महिलाओं के कल्याण हेतु उनको गैस का चूल्हा और सिलेंडर देती है। यही नहीं, धूमल जी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को अपना सरकारों में प्राथमिकता देते हुए इन्हीं 3 बिंदुओं पर आधारित रहते हुए राजनीति की। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में इन्होंने अभूतपूर्व सुधार और विकास हिमाचल प्रदेश में किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में 3 भवन पक्के निर्माण करने की योजना चलाई, तो वो बाद में केंद्र स्तर पर वो योजना अपनाई गई। सड़कों वाला मुख्यमंत्री के रूप में इनको प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के हर कोने, हर गांव, हर क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा था। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो उन्होंने अभूतपूर्व अपना योगदान इस प्रदेश की युवाओं को दिया है, वो भी कहीं भूल जाने वाला नहीं है। इससे पहले हमारे प्रदेश के हमारे भाई बहन उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रदेश में जो उपलब्ध नहीं थी, उनको अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। देश के अन्य प्रदेशों में जाके वे उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, तो धूमल जी ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रदेश में ही कई उच्च शिक्षण संस्थान खोले, जिससे आज हमारे भाई बहन, हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी, हमारे युवा प्रदेश में ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। अभी जो हमारे आदरणीय नेता है, उनकी राजनीतिक यात्रा लगातार चली हुई है। धूमल जी को प्रदेश की जनता में इस तरह भी जाना जाता है कि वे प्रदेश के हर कोने, हर क्षेत्र, हर गांव के व्यक्ति को
व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, उसे भलीभांति परिचित हैं। और यही जो उनका एक सरल स्वभाव है, यही उनका जननायक बनने का कारण है, लोकप्रिय होने का कारण है। प्रदेश के जन जन तक उनकी आवाज़ है, पहचान है, उनकी बातचीत है। धूमल जी लगातार अब सक्रिय रहते हुए राजनीति अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर से कहा है कि वे राजनीतिक रूप से भी बिल्कुल सक्रिय हैं, आने वाला चुनाव लड़ेंगे। हम सब, ये प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। जो जो आदेश और निर्देश धूमल जी हमें देंगे, जन कल्याण की भाव से, सेवा भाव से, हाँ, क्योंकि धूमल जी कहते हैं राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सत्ता भोगने का साधन नहीं है, बल्कि सेवा करने का साधन है, समाज सेवा का साधन है। इसी सूत्र को हम अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़ेंगे सभी कार्यकर्ता। और आने वाले समय में धूमल जी का मार्गदर्शन, धूमल जी का नेतृत्व और धूमल जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कि उन्हें लंबी आयु, उचित स्वास्थ्य और उनका आशीर्वाद हमें आगे प्रदान करते रहें और इस प्रदेश को उनका मार्गदर्शन मिले, उनका नेतृत्व मिले। धन्यवाद। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।